मैया री मैया, यह बढ़िया है कि महिषासुर की नानी कैसी घोड़े सी दौड़ लगाती है दई मारी। मैं तो दौड़ते दौड़ते थक गई। इस मालती कुंज में थोड़ा विश्राम कर लूं, फिर ढूंढने जाऊंगी। आहा, कैसी ठंडक है यहाँ। और यह सुचिक्कर शिला तो मानो विश्राम के लिए बुला ही रही हो। तनिक लेट जाऊं। हो न हो पढ़िया अपनी मैया के पास ही गई होगी, तब तो और अच्छी बात होगी। वहाँ एक पंथ दो काज सिद्ध हो जाएंगे। पढ़िया की पढ़िया ढूंढ लाऊंगी और श्याम सुंदर के दर्शन भी हो जाएंगे। कितना सुंदर रूप है उनका, किंतु कैसा दुर्भाग्य है हमारा कि दर्शन को यही प्रातः सायं दो समय, और उस समय भी मूरख विधाता की दी हुई पलकें उठ गिर कर बाधा देती रहती है। कैसा भोला स्वभाव, बोलना, चलना, निहारना, हंसना, सब कुछ कितना मनोहारी है। जी करता है आठों पहर आँखों के आगे ही रहे। हृदय उमड़ उमड़ पड़ता है, पर किससे कहे, कौन सुने, और सुनकर क्या करेगा भला, हंसेगा और क्या। हमसे तो ये पशु पक्षी भले, यह यमुना और यमुना पुलीन भले, वृक्ष भले, फिर यह भगवती वसुंधरा तो भूरी भागा है, जो उनके चरण कमल नित्य प्रति अपने वक्षस्थल पर धारण करती है। हमारा ऐसा भाग्य कहाँ कि। और अरे कौन है भाई, मेरी आंखें छोड़ो। मेरी पड़िया भाग गई, उसी को ढूंढने आई तो आंख में धूल पड़ गई। तनिक ठहर कर विश्राम कर रही हूँ। कौन सखी है? विद्या, कमला, पद्मा, पाटला, राका, उषा, माधवी, हेमा। कौन है री? अच्छा सखी, मैं हारी, तुम जीती। अरे कन्हाई, कहाँ से आ गए तुम? क्यों सखी, मेरा आना अच्छा नहीं लगा तुझे? इस बात का क्या उत्तर दूं? क्या बात है, बोली नहीं तू? चला जाऊं क्या? श्याम, मेरे मुख से निकला। नयन भर आए और कंठ रुद्ध हो गया। भला इतना भोला भी कोई होता है? मेरा साथ तुझे अच्छा नहीं लगता? मेरे समीप बैठते हुए वे बोले। मुझसे कुछ अपराध बन गया? मैंने नहीं में सिर हिला दिया। अरे इतना बड़ा सा सिर हिलाएगी, पर 2 अंगुल की जीभ नहीं हिला सकती? क्या कहूँ, क्या कहने को भी कुछ नहीं रह गया है। श्याम, श्याम ही श्याम कहेगी। मैं श्याम हूँ सखी, पर तू तो उजरी है। फिर क्या चिंता है, यहाँ क्यों बैठी है? पड़िया खो गई है। हंस पड़े कान, तो इस कुंज में ढूंढ रही हूँ उसे। चल मैं ढूंढवा दूँ। उस दिन संदेश पहुँचा दिया, उसका आभारी हूँ। आभार का मैं क्या करूँगी? न ओढ़ने के काम आए, न बिछाने के। तो तेरा क्या प्रिय करूँ इला? मेरा प्रिय क्या कहूँ, कुछ कहते नहीं बनता। नयन झरझर बरस उठे। यह क्या सखी, क्या दुख है तुझे? कान घबरा कर बोल उठे। कहने से क्या होगा, मेरा दुख किसी प्रकार नहीं मिट सकता।
मुझसे तो कह इला, कैसा ही दुख हो मैं मिटा दूंगा उसे। मेरा मुख अंजलि में भर व्याकुल स्वर में बोल उठे वे। मन निरंतर तुम्हें देखते रहना चाहता है। कोई ऐसी औषधि दे दो कि तुम्हें भूल जाऊं। हिलकियों के मध्य अटक अटक कर मैंने बात पूरी की। इला, तुम्हें छोड़ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाऊं। वाणी रुद्ध हो गई। मैंने हाथों से मुंह छुपा लिया। क्या करूं इला, जिससे तू सुखी हो। किसी प्रकार तुम्हें भूल जाऊं, किंतु यह संभव नहीं लगता। यह नासपिटा मन मानेगा नहीं। अच्छा कान, कोई ऐसा उपाय है जिससे लगे कि तुम सदा मेरे समीप हो। तुझे ऐसा नहीं लगता सखी? वे हंस पड़े। लगता तो है, पर ऐसा लगता है समीप होने पर भी दूर हो। और कुछ चाहिए? और है क्या तुम्हारे पास? सच कहती हूँ, महा असमर्थ हूँ मैं। ये साधु महात्मा जोर जोर से माथा झुकाते हैं। कहते हैं तुम बड़े बली हो, काल के काल हो, देवों के देव, और भी न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। सो तूने कहाँ सुनी? महर्षि सांडिल्य के और भगवती पौर्णमासी के यहाँ बहुत महात्मा इकट्ठे होते हैं। आते जाते उन्हीं लोगों से सुना है। उनकी बात रहने दे सखी, सो सब ब्रज में नहीं चलता। मैं पछताने लगी। व्यर्थ मन का दुख उन्हें बताया, उनका कोई वश नहीं। अच्छा सखी, मुझे भूल कर तू सुख पाएगी? कैसे कहूँ, पर स्मरण की सीमा नहीं। वह जैसे विरमित होना नहीं जानता। ठीक है, मैं कुछ उपाय करूँगा। किसका? जिससे तू मुझे भूल सके। नहीं नहीं, तुम्हारा स्मरण ही तो हमारा जीवन है। तुम्हें भूलकर और क्या करूँगी? प्राणों की व्याकुलता स्वर में फूट पड़ी। यह क्या, क्षण में इधर और क्षण में उधर। तेरी बात का कोई ठौर ठिकाना है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। रहने दो, जैसी हूँ वैसी ही भली। इला, इस भाव भरे संबोधन के साथ ही उनके नयन पद्म मेरे मुख पर टिक गए। कितने समय तक हम जड़ हुए बैठे रहे, ज्ञात नहीं। उठ इला, उठ। सखा मुझे ढूंढ रहे होंगे। चल तेरी पड़िया ढूंढ दूं। मेरा हाथ थाम वे उठ खड़े हुए।